शुरुआत में जिस सच्चाई को मानने से पूरी दुनिया कतरा रही थी, आज वही सबकी ज़बान पर है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने सिर्फ मुंह तो जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उसे जीता भी, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस और क्लास के साथ। शुरू में जिसे लोग कहने से भी डर रहे थे, आज वही बात मिलिट्री एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट और यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस हिस्टोरियंस भी खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये जीत संभव कैसे हुई? अगर एक शब्द में इसका जवाब देना हो तो वो है आकाश तीर। पहली बार सुन रहे हैं ना? आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब पूरी दुनिया इसे समझने की कोशिश में लगी है। तो आखिर क्या है आकाश तीर? सोचिए एक ऐसा सिस्टम जो आसमान से आने वाले खतरे जैसे ड्रोन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करे और तुरंत रिस्पॉन्स दे, वो भी बिना किसी ह्यूमन डिले के। और सबसे बड़ी बात, यह 100% मेड इन इंडिया है। ना कोई फॉरेन चिप, ना कोई डिपेंडेंसी, ना अमेरिका, ना रशिया और ना ही इसराइल। ये सिस्टम डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसरो ने मिलकर बनाया है। भारत का खुद का एआई पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने 9 पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किया। जवाब में पाकिस्तान ने टर्की स्वयं अटैक ड्रोन्स लॉन्च किए, फिर चाइनीज़ मेड BL-15 मिसाइल्स और अपने फतेह सेकंड मिसाइल से भारत पर अटैक किया। इनका टारगेट अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी मंदिर, भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे और कई भारतीय शहर थे। लेकिन सभी मिसाइलों और ड्रोन मिनटों में इंटरसेप्ट हो गए। और फिर आया वो पल जब भारत ने 10 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पलटवार किया। 11 पाकिस्तानी एयर बेसिस और 4 न्यूक्लियर साइट्स को एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। और ये सब हुआ आकाश तीर की वजह से। आकाश तीर ने भारत को एक साथ प्लान करने और रियल टाइम में हमला करने की ताकत दी। इसरो के कार्टोसैट और RISAT सैटेलाइट्स ने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रदान की और भारत के खुद के GPS सिस्टम नाविक ने पिन पॉइंट नेविगेशन सुनिश्चित किया। और हाँ, नाविक अमेरिकी GPS से ज़्यादा एक्यूरेट है। अडानी ग्रुप द्वारा बनाए गए स्टेल्थ ड्रोन्स स्काई स्ट्राइकर बेहद कॉम्पैक्ट, तेज, रडार इनविजिबल और पिन पॉइंट एक्यूरेट थे। उन्होंने प्रिसिशन स्ट्राइक्स की। ये ड्रोन्स कई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेट हो रहे थे और इस सबको कंट्रोल कर रहा था एक सेंट्रलाइज कमांड सिस्टम आकाश तीर, जो पूरे मिशन का ब्रेन था। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं स्वार्म ड्रोन्स की। स्वार्म ड्रोन्स छोटे छोटे ड्रोन्स का एक झुंड होता है जो AI और ऑटोनोमस सिस्टम से कोऑर्डिनेट तरीके से काम करता है। हर ड्रोन भले ही छोटा हो, लेकिन पूरे स्वयं की ताकत बेहद घातक होती है। रियल टाइम सर्विलेंस करते हैं और कई ड्रोन्स में जैमर्स या मिनी एक्सप्लोसिव्स लगे होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये टारगेट पर जाकर ब्लास्ट भी कर सकते हैं। अब आप जो व्हीकल सामने देख रहे हैं वो सिर्फ लॉन्च प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक मोबाइल कमांड सेंटर है जो रियल टाइम में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिस्टम मिड एयर में टारगेट्स को रीप्रोग्राम कर सकता है। अगर दुश्मन टारगेट बदले तो एल्गोरिदम तुरंत अपडेट हो जाता है। कोई डिले नहीं, कोई ह्यूमन बॉटलनेक नहीं, सिर्फ रियल टाइम ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग। जो बात दुनिया को सबसे ज़्यादा हैरान कर गई वो थी इस ऑपरेशन की स्पीड ऑफ परसेशन। और सबसे बड़ी बात कि ये भारत ने ये सब कुछ अपने दम पर किया। ना किसी विदेशी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, ना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की। पूरी स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन और टेक्नोलॉजीज सब कुछ भारत में ही विकसित हुआ था। यह आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का ऐसा प्रदर्शन था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आकाश तीर अब भारत का अपना आयरन डोम है और हो सकता है कि ये उससे भी बेहतर हो। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर सच्चाई सामने आई। ऑस्ट्रियन मिलिट्री हिस्टोरियन टॉम कूपर ने इसे भारत की क्लियर विक्ट्री कहा। पाकिस्तान के पास कोई क्रेडिबल जवाब नहीं था। खुद पाकिस्तान की DGMO ने सीज़फायर की गुहार लगाई। US मॉडर्न वॉरफेयर इंस्टीट्यूट के जॉन स्पेंसर ने कहा, भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी चाइना और टर्की की इंपोर्टेड वेपन से बेहतर साबित हुई। चाइना के सिस्टम्स फेल हो गए, टर्की के ड्रोन्स बेअसर हो गए और US सप्लाइड पाकिस्तानी रेडार्स और एवैक्स तक भारत के स्टेल्थ ड्रोन्स को डिटेक्ट नहीं कर सके। अब पेंटागन खुद रिव्यू मोड में है, जानना चाहता है कि भारत ने कैसे किया। बीजिंग पूरी तरह से शांत है और टर्किश डिफेंस एक्सपर्ट्स तो लिटरली कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर रहे हैं ताकि वो अपनी सिस्टम्स को अपडेट कर सकें। तो आकाश तीर को इतना खास क्या बनाता है? आकाश तीर भारत का पहला ऑपरेशनल AI वॉरफेयर क्लाउड है, वो भी बिना किसी विदेशी कंपोनेंट्स या सैटेलाइट डिपेंडेंसी के। ये एक कंप्लीट C4ISR सिस्टम है, यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रिकॉनिसेंस, जो इसरो सैटेलाइट्स और नाविक GPS के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। जैसे ही कोई थ्रेट डिटेक्ट होता है, आकाश तीर का AI ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। ये बैटलफील्ड का एक न्यूरल नेटवर्क है। ज़मीन पर ट्रूप्स, स्काई रडार्स, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स
और मोबाइल वॉर रूम्स, सब कुछ कनेक्टेड है। और ये सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं करता, ये रिएक्ट भी करता है, वो भी रियल टाइम में। जहां पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम ग्राउंड बेस्ड रडार्स, मैनुअल ऑपरेशंस और लंबी कमांड चेन पर निर्भर होते हैं, वहीं आकाश तीर लो एल्टीट्यूड एयर स्पेस को मॉनिटर करता है, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को खुद कंट्रोल करता है और बिना एक्टिव रडार सिग्नेचर के हॉस्टाइल यूएवीज को डिटेक्ट, इंटरसेप्ट और न्यूट्रलाइज कर देता है। आकाश तीर को ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं होती, थ्रेट दिखा, कैलकुलेशन हुई और एक्शन लिया, सब कुछ विद इन सेकेंड्स। और इसे किसी फैंसी कंट्रोल सेंटर की ज़रूरत नहीं होती। इस सिस्टम को आसानी से एक जीप से बैटलफील्ड तक पहुंचाया जा सकता है। ये पोर्टेबल और मिशन रेडी होता है। आकाश तीर भारत की सैन्य नीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। अब हम सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव रिटेलिएशन की ओर बढ़ चुके हैं। भारत अब पहला नॉन वेस्टर्न नेशन बन चुका है जिसने ऑटोनोमस ड्रोन स्वार्म्स, इंडिजिनियस सैटेलाइट सर्विलियंस और एआई बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन को एक रियल टाइम कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया है। और हो सकता है कि भविष्य में इजराइल भी भारत की तकनीक पर भरोसा जताते हुए कहे, हम आपके आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहते हैं। आकाश तीर सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक सिंबल है। ये दिखाता है कि भारत अब सेल्फ रिलायंट हाईटेक वॉरफेयर के युग में प्रवेश कर चुका है। अब भारत खुद इनोवेट कर सकता है, खुद स्ट्राइक कर सकता है और खुद डिफेंड भी कर सकता है, वो भी अपने टर्म्स पर। और हमारे दुश्मनों के लिए आकाश तीर एक मैसेज है, डोंट मैस विथ अस, वी आर रेडी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।